हम आतिशे शोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे शोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीखें ये बताती है हर दौर सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। जय हिंद। मैं नाजिया कटोच आज नगरोटा वासियों से सिर्फ एक अपील करना चाहूंगी, एक गुजारिश करना चाहूंगी और कुछ चीजें भी आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी। आज की डेट में आपने देखा 28 के 28 एमएलए और बाकी मिनिस्टर्स आपके बीच आ रहे हैं। आज से पहले मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ और आप सब लोग भी उनसे पूछिए कि पिछले कुछ दिनों में जो आपदा आपके बीच आई थी, जो फ्लड्स, जो बारिशें, जो नुकसान आपका हुआ, क्या इनमें से एक भी आपके पास आया कोई थोड़े आज जिसले इलेक्शन काचाई दे 11 तारीख जिसले वोटिंग होनी है, ये सारे दे सारे मिनिस्टर्स तक थोड़े दरवाजे जावा दे, थोड़े पैर पकड़ा दे। तुस पुलियो नहीं जेड़े थोड़े कनी बीती दिया वो पुलियो नहीं, एदा पहले थोड़े हालात पूछने कोई नहीं आया, तेरा बाद भी याद रखियो। मैं तुझे दोबारा आखना चाहती, याद रखियो इलेक्शन के बाद अगर थोड़े बेड़े कोई आया तो मेरा नाम बदलुड़े नाजिया कटोच दा कुछ और रख लियो। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। आपके बीच एक हीरा है, आपके बीच आपकी आवाज है, एक ऐसे नेता, एक ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने आपके बीच रहकर आपके काम किए हैं और इससे पहले भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, बिना किसी पावर, बिना किसी पोजीशन। आया तो उन्हें जितादा नहीं है, पहली बार थोड़े में आए ना। हर्षदेव सिंह जी थोड़े में पहली बार आए, मगर फिर भी तो पिछले 10 महीने का रिकॉर्ड दिखी लो उनके कम्मे का, तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दिखी लो। मैं गारंटी करने के अच्छे से देखे उनके कम्मे का जरा पलड़ा है वो पार आए। आपको हर्षदीप जी के काम का पलड़ा भारी ही दिखेगा क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाए। आज की डेट में भी तो पानी बिजली के रस्ते इस तरह होते 2005 चला था और ये जम्मू सिटी के बिल्कुल साथ में लगने वाले जगह है। ये असेंबली, ये विधानसभा जम्मू स्मार्ट सिटी, जो सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी है, उसके साथ लगने वाला जगह है ये। और ये हाल है, इतने पिछड़ा इलाका, इतना बैकवर्ड इलाका बना दिया इसको। IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, पर हमारे लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिला है। कोई फायदा है? कोई सारे बच्चे ही फायदा है था? कौन लग गया उठे एम्प्लॉय साड़ा लग गया? नगरोटा का लग गया कोई? इस बात को आप सब ने याद रखना है। आज ये आपके बीच में आ रहे हैं ना, बड़े बड़े वादे करने, पहले भी करा दे, इन्होंने पहले भी वादे किए हैं आप लोगों के साथ, आगे भी करेंगे, पर ये काम नहीं करेंगे, इन्हें कुछ काम नहीं करने हैं थोड़े, तुझे भी पता है। एक बार एक मौका हर्षदेव सिंह जी को दे के देखो आप, एक बार। 3.5 साल बचे हैं, 3-4 साल बचे हैं, एक बारी मौका दे दिखो। इस नगरोटा विधानसभा का नक्शा नहीं बदला ना तो आप कुछ भी कह सकते हैं हमें और कुछ भी बोल सकते हैं। आज दी डेट साढ़े युवा बेरोजगार है। तुझे दिखिया हर्षदेव सिंह जी जिसले भी कोई भी इलेक्शन लड़ते ना, उन्हें हराने वास्ते, उन्हें पीछे खिंचने वास्ते बड़ी सारी ताकतां जड़ी आई जंदी है फील्ड च। इससे पहले भी आए थे पिछले इलेक्शंस में, मिनिस्टर्स उतार दिए इन्होंने, हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ पर आए वो। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हर्षदेव सिंह जी अगर जीत गए ना तो असेंबली में लोगों की हक की बात होगी। उनको पता था कि असेंबली में अगर हर्षदेव सिंह जी जाएंगे तो वहां नौजवानों के रोजगार की बात होगी। उनको पता था कि हर्षदेव सिंह जी अगर असेंबली में पहुंचे तो जो हमारे किसान है, जो हमारे मजदूर है, जो हमारे डेली वेजर्स है, जो हमारी आशा वर्कर्स है, जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स है, जो हमारे जो
डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनसे सवाल किए जाएंगे और उन सबकी जवाबदेही होगी। इस वास्ते उन्हें सारी ताकत लाइया, बड़ी कोशिशें कीतियां कि उन्हें किसी ना किसी तरीके जीतन नहीं दिता जाए। बड़े सारी अफवाहें उड़ाई गई। तुसे देखिया पिछले विधानसभा इलेक्शन में बहुत सारे रूमर स्प्रेड किए गए, ऐसी ऐसी अफवाहें चलाई गई, उन्हें वोट ना मिलन ऐसी ऐसी चीजें की गई, उनको किस किस के संगठन के साथ जोड़ा नहीं गया। ऐसा लगता है कि मिलिटेंट की पार्टी है, मिलिटेंट की पार्टी साड़ी। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी थे और राष्ट्रवादी ही रहेंगे। सिर्फ एक पार्टी ने, एक पर्टिकुलर पार्टी ने राष्ट्रवाद का ठेका नहीं लिया। हम सारे राष्ट्रवादी हैं। ये भारत हर किसी के खून में है। इंदे कश काम नहीं ना होते जिसले ते हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगी पौंदे। इंदे कश काम नहीं होते जिसले एक हिंदी मैडम, एक हिंदी एमएलए जीती थी कोई, और असेंबली चखा दिया कि हमारे वहां पे रोड इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि वहां पे हिंदूस रहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानबाजी के। क्या हिंदूस कहाँ नहीं रहते? हिंदूस हर जगह रहते हैं ना। इंदे कश आपको काम नहीं होते थे, हिंदू मुस्लिम करने लगी पौंदे। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि आप फेल हो गए काम करने से, आप बना नहीं पाए वहां पे रोड्स? ये क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं, इसलिए नहीं हो रहे हैं कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जाति रहती है? मुसलमान मुसलमान करने लग जाते हैं, हिंदू हिंदू करने लग जाते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इस देश में बात हर नागरिक की होनी चाहिए, किसी धर्म विशेष की नहीं, किसी जाति विशेष की नहीं। ये देश तरक्की चाहता है, ये जगह जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है। और आप सबको ये भी बताना चाहूंगी कि नगरोटा एक बार अगर हर्षदेव जी को मौका देती है तो मैं वादा करती हूँ स्टेज पे कि नक्शा सिर्फ और सिर्फ नगरोटा का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का बदलेगा। हर्षदेव सिंह जी की जरूरत सिर्फ नगरोटा को नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस को है, पूरे डोगरा आइडेंटिटी को है। आज की डेट में डोगरा आइडेंटिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है। साड़ी पहचान मुका दे, 12 लोग लिया दे, साड़ी नौकरियां खिंचियां, सारे बच्चे रोजगार खिंचिए, 12 लोग लिया दे थे। सारे बच्चे कंपीट कर सकते हैं कंपटीशन इनके साथ। सारे स्कूल की हालत की है, सारे अस्पताल की हालत की है। आज भी हमारे लोग अस जिथे जिथे जा दे बड़ी बुरी हालत, ना रास्ता चलने, ना पीने पानी, कोई कनेक्शन नहीं पानी का, बिजली का बिल आसमान छुआ था। हमारे जम्मू कश्मीर की पैदावार है बिजली, बाहर की स्टेट में बेचकर हमें इतने इतने बड़े बड़े बिल थमा देते हैं हमारे हाथों में। की देना सिन्ने बिल, कोई आए साड़ी आके निकाल करने वाला है? कोई हमारी बात करने वाला? एक ही लीडर हमेशा से लड़ा है, आपने देखा, एक ही लीडर ग्राउंड पर जिसने हमारे हक की बात की है। हमेशा साढ़े ऐसे प्रोटेस्ट करा दे जो इंसान, जो लीडर हमारे लिए लड़ रहा है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी आवाज बने। कैसे बनेंगे हम उसकी आवाज? कैसे बनेंगे? कैसे? जोर से बोलो। वोट डालकर, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत संविधान ने जनता को दी है, वो है वोट की। और इस बार सारा वोट सोची समझी ऐसे पाना, तो कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष, सारी चीजों को साइड रखकर हमने अपने एरिया की डेवलपमेंट, अपने हक की बात, जो नेता हमारे लिए लड़ रहा है, हमने उसका साथ 11 तारीख को अपना कीमती वोट देकर देना है। 11 तारीख तुझे कोई और निशान नहीं लबना चाहिए, सिर्फ एक निशान लबना चाहिए, 5वां नंबर पर। मैं सुनाई नहीं रहा आपकी, जोर से बोलो, ट्रक। ये आपके आगे गुजारिश है, एक बार हर्षदेव सिंह जी को विधानसभा में पहुंचाएं। जो इन बाकी एमएलएज ने विधानसभा को, असेंबली को मजाक बना के रखे है ना, जो उधर तमाशा जाकर कर रहे हैं, उन्हें पिटा बगड़ी आने लिखे ताकि हमारी ये बाहर कर